अस्सलाम फ्रेंड्स, आपको अपने नए लेक्चर के साथ अपने इस चैनल को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि इस चैप्टर में सिर्फ सिलेक्टिव प्रिपरेशन ही होगी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की या पूरा साल वो किसी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी की वजह से पढ़ नहीं पाए, तो वो चाहते हैं कि इस साल अगर वो पास हो जाए, वो सभी से बच जाए। उनके लिए हम एक अनमोल तोहफा और एक अनमोल खीर लेके आए, जिसको खा के खानी आपने खुद पका तो हमने आपके लिए दी है, बस आपने खानी अगर आप उस खीर को खा लेते हैं तो बोर्ड में आप या अपने घरों के सामने आप शर्मिंदगी से बच जाएंगे। तो हमारा ये टारगेट है और हमारा ये कहते हैं कि दावा कह सकते हैं या हम एक आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर आप इस सिलेक्टिव तैयारी को कर लेते हैं तो बोर्ड में आप गेट 60% मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो हम अपने चलते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की तरफ और लेक्चर नंबर 1 की तरफ। इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में रिपीट होते रहे और बार बार बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम उनकी तरफ। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कहते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड की पैदावार के लिए कौन सी कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड इज प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन आपका 5 मरतबा बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमने यहाँ बोर्ड पे उसको अटेम्प्ट किया हुआ है। कहते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट so such as condition sound are produced। कहते हैं कि साउंड क्या है, कहते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से, बार बार वाइब्रेट करने वाली बॉडी से। किस वजह से? एयर की वजह से, क्योंकि हवा उसके इर्द गिर्द क्या होती है, मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड की पैदावार होती है। अच्छा आगे हम चलते हैं, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। कहते हैं उस मीडियम पे क्या असर पड़ेगा जब अगर तो हम साउंड की स्पीड बढ़ा दें, कम कर दें। ये क्वेश्चन आपका 6 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? कहते हैं कि एवरी मीडियम हैज डिस्क्रीट डेंसिटी। कहते हैं कि हर मीडियम की एक डेंसिटी होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी। कहते हैं कि पहले मीडियम की डेंसिटी लो होगी, पहले कम होगी, पहले डिस्टिंक्ट होगी, लेकिन जैसे ही हम उसकी डेंसिटी में इजाफा कर रहे हैं, जैसे हम उसकी डेंसिटी को अपग्रेड बढ़ा दे रहे हैं, तो वैसे ही उसकी क्या हो रही है, उसका जो मीडियम की डेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कहता है कि विद इंक्रीज इन डेंसिटी इन विच द स्पीड इन विच केस स्पीड ऑफ साउंड आल्सो हाई इन सॉलिड। कहते हैं कि फर्स्ट करें अब ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन डिफरेंट वे से आता है, वो आपको मीडियम सॉलिड भी दे सकता है, लिक्विड भी दे सकता है और गैस भी दे सकता है। सॉलिड में क्या होगा, ज्यादा तेज से गूंजेगी, लिक्विड में उससे कम होगा और गैस में तो प्रॉपरली आपकी जो आवाज है वो कम गूंजेगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी मीन शिद्दत, ठीक है, इसका मतलब है शिद्दत। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, शिद्दत इसका मतलब है कि कहते हैं कि फर्क करें लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान। ये क्वेश्चन आपका 7 मरतबा बोर्ड में रिपीट हुआ है। कहते हैं लाउडनेस मतलब क्या होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ये खुसूसियत है साउंड की, बाय व्हिच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंक्ट। कहते हैं कि इसके लाउडनेस के जरिए हम एक मध्यम साउंड और एक गहरे साउंड के दरमियान हम एक फर्क कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लाउडनेस। अच्छा जी, कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड की शिद्दत क्या होती है, इन विच केस साउंड पासिंग पर सेकंड यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। कहते हैं इसमें क्या होता है, साउंड गुजरता है पर सेकंड के अंदर और क्या होता है, और वो उस सीमा में गुजरता है जहां से साउंड आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है राइट द फैक्टर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, के फैक्टर लिखें किस बिना पर, किन वजूहात पर साउंड है वो उसके हमारे पास क्या 10 टाइम जो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इसके अंदर 4 फैक्टर लिखे हुए हैं। साउंड किन बिना पर पैदा होता है, किन वजह से प्रोड्यूस होता है। नंबर 1 लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कहते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड से भी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया साउंड पे बहुत डिपेंड करता है, अगर तो उसका एरिया ज्यादा है
तो ज़्यादा साउंड रिलीज होगा, अगर उसका कम एरिया तो क्या होगा, उसका साउंड कम रिलीज होगा। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, और एक जिस्म का डिस्टेंस भी, फासला भी तय करते हैं कि उसने उसका साउंड कितना ज़्यादा रिलीज करना है, कितना ज़्यादा उसका साउंड प्रोड्यूस करना है। अच्छा, इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। कहते हैं कि फर्क करें फ्रीक्वेंसी के दरमियान और पिच के दरमियान। पिच क्या चीज है और फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। कहते हैं फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, हमारे पास वेव्स के नंबर है पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो गुजरते हैं पॉइंट से, यूनिट इन यूनिट इकाई के अंदर, यूनिट हम बोलते हैं इकाई को, इन यूनिट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, कहता है पिच क्या बता, कहता है पिच इन विच केस वी कैन डिफरेंट बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड कॉल्ड पिच। कहता है एक हम शुद्ध तेज, जैसे कहते हैं फर्स्ट में, जैसे आप एक तेज आंधी चले, जब आप किसी तेज आंधी की आवाज को सुनते हैं उसे हम बोलते हैं तेज। इधर मैं ऐसा इसका मीनिंग भी ऐड कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तेज, श्रिल मीन तेज एंड ग्रेव भारी। आप एक तेज आवाज अलग है, बस मैं ऊंची आवाज से बोल रहा हूँ कि तेज है, लेकिन अगर मैं अपनी आवाज बदल लूं हेलो, ये मेरी क्या हो जाएगी, आवाज भारी है। ये कहता है फर्क करता है तेज आवाज के दरमियान और भारी आवाज के दरमियान, से क्या बोलते हैं पिच। अच्छा जी, अब इसके दरमियान रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। फ्रीक्वेंसी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पिच के। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है पिच हैज इंक्रीज। अगर हम पिच को इजाफा करते हैं, अगर हम पिच को बढ़ा दें तो देन फॉलोइंग चेंजेस ऑकर, तो चंद चेंज और चंद तब्दीलियां बाकी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन भी आपको 4 मरतबा बोर्ड में रिपीट हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ही है। तो कहता है इफ द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। कहता है अगर हम पिच को बढ़ा रहे हैं, अगर हम पिच की वेव्स को बढ़ा रहे हैं तो साउंड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, फिर कहते हैं वेवलेंथ डिक्रीज व्हेन द पिच ऑफ साउंड इंक्रीज। जब हम पिच को बढ़ाएंगे तो साउंड को उसकी क्या होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैंने साउंड की पिच बढ़ा दी है तो मेरी आवाज वो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा जी, फिर कहता है वेव वेलोसिटी सेम, जितनी हमारे पास पिच होगी उतनी हमारे पास क्या होगी, उस साउंड की क्या होगी, वेव वेलोसिटी होगी। जैसे हमारी पिच है वैसे हमारी क्या वेव वेलोसिटी है। अच्छा जी, चौथे पॉइंट से क्या कहता है एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज। एम्पलीट्यूड में किसी भी किस्म की चेंजिंग वाकई नहीं होती। अगर चाहे पिच हम ज्यादा करें या पिच को हम कम करें, एम्पलीट्यूड हमारा उतने का उतना ही सेम का सेम रहेगा, जैसे वो पहले था वो अपनी असल हालत में बरकरार रहेगा, रिमेन बरकरार रहेगा, रिटेन रहेगा, इसे हम बोलते हैं रिटेन बाकी रहेगा। अच्छा जी, तो ये था हमारा पहला लेक्चर सिलेक्टिव प्रिपरेशन का, जैसे हमने आपसे वादा किया था। तो नेक्स्ट अगले पार्ट में इसके चंद और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर इस चैप्टर के हम लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप बच्चों को फायदा हो जाए, जाके जो आपके मैट्रिक के पेपर आपके सर पे आए हुए हैं फिजिक्स का, तो वो बर्डन आप लोगों से कम होता है और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो जैसा कि आपसे पहले कहा था कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारा ख्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।